नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत है। अयोध्या से आए मेहमान बहुत बड़ी खुलासा करने वाले हैं। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि क्या ये सत्य बात है। आपको देख कर हाल बताने वाले हैं अयोध्या के मेहमान। आइए सुनते हैं और अधिक जानकारी लेते हैं। जी सर, जय भीम। अच्छा जी, जय भीम। जी बताएँ। सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। काफ़ी दिनों से आपको सुन रहा हूँ। ओके, आपको अयोध्या और से कुछ ही बोलना बोल रहा है? हूँ। जी, जी। अच्छा, आप अयोध्या से बोल रहे हैं। जी, जी, अयोध्या से ही बोल रहा हूँ सर। साउंड कम आ रही है। जी सर, जी सर। हाँ, सर, आपके वजह से काफ़ी कुछ सीखने को मिला सर, काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली सर। और यहाँ पे हुँ, आपके बहुत लोग चाहने वाले हैं। यहाँ की सड़कों पर अधिकतर लोग हमें मिले जिनसे बात हुई तो उन्होंने कहा आप एसजी सर को देखिए। हम 2021 से आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं सर। तो इसमें हमें बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ लगी क्योंकि बहुजन समाज को लेकर आपने बहुत ही बारीकी से बहुत अच्छी चीज़ों को बताया है हम लोगों को, बाबा साहब के काम को। जी सर, ओके, शुक्रिया, हेलो। शुक्रिया। और इस बार औ तो हम लोग तो सर आप ही की वजह से समझ लीजिए हमारे जो बहुजन भाई हैं, सब लोग मिलकर यहाँ पे हम लोगों ने अपना परचम लहराया है। हुँ, हमारे यहाँ हुँ। से अवधेश पासी जी इस बार सांसद चुन के आए हैं। हाँ, हाँ, वहाँ से अयोध्या से तो इस बार पूरा जो लोग दावा कर रहे थे जय श्री राम और वहाँ से फिर सर जय लोगों श्री ने राम तो चलो, राम नहीं जय श्री राम। राम राम नहीं शंभुक चूज हो गए तो फिर तो इनके नहीं हिसाब से सर, तो। राम को हम लोगों ने चुना ही नहीं सर। ये तो हुँ, हुँ। यहाँ पे तो इतना समझ लीजिए भेदभाव है कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। अच्छा, एक वहाँ और भी घटना आ रही थी कि वहाँ की लोकल पब्लिक ये कह रही थी कि उनको मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता है, सिर्फ़ बाहर वाले जाते हैं। जी ऐसा भी सर, कुछ चल रहा था हम आप क्या? जी बिल्कुल हुँ, लोकल हुँ। तो है ही है। बाहर के हम एक बिहार के कोई यही हिंदू संगठन से जुड़े हुए थे, तो वो अपनी चूड़ी और सिंदूर दान करना चाह रहे थे यहाँ पे, अयोध्या में। ओके, जब ये ओके। मंदिर ये जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी 22 तारीख को सर, उसके बाद हुँ, ये हुँ, हुँ। वो आए थे यहाँ पे सिंदूर दान करने के लिए। जैसे उधर बीच अगरबत्ती या देश दुनिया से मतलब अपने भारत से काफ़ी चीज़ें आ रही थीं, तो वो लोग अपना हुँ, बिहार से काफ़ी कम से कम सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ आए थे, पैदल चल के जो भी करके आए हों। उसमें हुँ, यादव हुँ। समाज के भी थे, एससी के भी थे, मतलब सारे बहुजन ही थे सर। तो वो जब हुँ, आए यहाँ हुँ। पे उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। ओके। हुँ, चंपत राय जी ने बोला उनसे कि आप पहले तो बात तो उनसे पूछा गया आप किस जात के हैं? जब उनको पता चला अच्छा। कि वो यादव हैं, वो एससी हैं, तो उनको हुँ, हुँ। उन्होंने कहा कि ये यहाँ पे सिंदूर दान आप नहीं कर सकते। तो अच्छा। उन्होंने यहाँ की तहसील हुँ, जी, 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 ये हकीकत है सर, वो तहसील पे 1 हफ्ते हमारे यहाँ जो हुँ, सदर हुँ, तहसील पड़ती है सर, वहाँ पे 1 हुँ, हफ्ते उन्होंने अनशन किया। हुँ। कि यहाँ पे ये तो कहा गया ऐसा तो कुछ नहीं है कि यहाँ पे जातिवाद है, मंदिर में सबको आने दिया जा रहा है। बट सर वो लोग 1 हफ्ते लगातार अनशन किए कि हमें यहाँ जाने दिया जाए। यहाँ के डीएम को उन्होंने ज्ञापन सौंपा, हर चीज़ किया सर बट कुछ हुआ नहीं। एट लास्ट उनको जाना ही हुँ, पड़ा वापस। जी सर। हुँ। और इस तो बार जो ये सर देख यहाँ पे हुआ जी, मतलब जी बताएँ सर? साफ-साफ भेदभाव तो दिख रहा है ना, यहाँ पे तो साफ-साफ जी, भेदभाव दिख रहा है भेदभाव कि तो ऐसे सर तो कहने काफ़ी के है। लिए सबके लिए है। नहीं, नहीं, सबके लिए हम लोगों के लिए नहीं सर। हुँ, हुँ, दरअसल हुँ, यहाँ पे अभी तो अवधेश जो सांसद जी है उन्होंने बहुत अच्छा नारा रखा था, ना मथुरा ना हुँ, काशी, हुँ। अब की बार अवधेश पासी। हुँ, बहुत इसी से बढ़िया। इनका सबका गर्दा हो गया सर। ठीक। ये लोग सोच नहीं सकते थे कि ऐसा होगा। इनके मतलब हुँ, आप हुँ। समझ लीजिए कि हाँ, ये कह किसी रहे थे मतलब पूरे इंडिया में विशेषकर वो कहा जी। जाता है ना दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। जी, जी, अयोध्या जी। में क्या चल रहा, पब्लिक वहाँ की क्या सोच रही उससे नहीं मतलब बाहर इतनी डुगडुगी पीट दी गई कि पूरे दूसरे स्टेट के बच्चे जो हैं मार खुश हैं कि राम आया और अभी तो नहीं मैं सर, जो सोशल अभी भी मीडिया आ में रहे हैं सर, देखा अभी नहीं सर हाँ, हाँ। सोशल मीडिया जो है ही है, बट अभी भी हुँ, लोग आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हुँ, जो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं, यहाँ खाने की व्यवस्था नहीं, यहाँ कोई चीज़ की व्यवस्था नहीं, लोग आते हैं यहाँ पे हम हुँ, मतलब वो गस खा के गिर जा रहे हैं, इतनी भयानक मतलब गर्मी पड़ रही है, 46 सेल्सियस के आस-पास इसमें तापमान चल रहा है हुँ, सर, हुँ, हुँ, गस खा के गिर जा रहे हैं हुँ, और सबसे ज़्यादा इसमें हैं कौन? ये सब एससी, ओबीसी के ही लोग हैं सर और उधर बीच हुँ। इसमें
एक कोई टाइगर करके आया था, वो गोबर खा रहा था और गाय का क्या बात कर मूत्र रहे पी हैं? रहा था। हाँ सर, बता रहे क्या सही बात कर सही रहे कह हैं? रहे हैं। मतलब हाँ सर, टाइगर वो क्या? टाइगर कोई इंसान जिसका टाइगर नाम बोले तो टाइगर हो? नहीं, नहीं हाँ जी, जी सर, वो अपने आप को कहता, अच्छा, वो उसका कहना टाइगर। था, उसकी वीडियो वगैरह हाँ, सब हाँ। हमारे पास सर, यहाँ पत्रकारिता तो से भी उस जुड़े उसने हुए हैं। मतलब गाय का सीधे-सीधे गोबर उठा के खा लिया और मूत्र पी लिया कि जी, हम सबसे बड़े भक्त जी बन सर, गए? जी। नहीं, नहीं सर, हाँ, हाँ। उसने कहा कि मैं हाँ, भोजन हाँ। नहीं करता हूँ, मैं गाय का अच्छा, मूत्र पीता हूँ, मतलब 24 अच्छा। घंटे, मतलब वो कभी भी हुँ, भोजन हुँ, नहीं करता। उसका कहना था कि मैं गाय का हुँ, मूत्र पीता हूँ और हुँ, गोबर खाता हूँ। और वो गुलाटी बिल्कुल। खाते हुए पूरे हुँ, अयोध्या में, हुँ। जब नया घाट, जैसे हमारे यहाँ हाईवे से मतलब नया घाट जो चौकी वो पड़ता है, जहाँ से अयोध्या की मतलब मंदिर की दूरी है 1 किलोमीटर समथिंग, वहाँ से वो हुँ, हुँ, गुलाटी हुँ। खाते हुए आया। मतलब जैसे बंदर बताइए। उछल-छलांग हुँ, हुँ। लगाते हैं। तो हाँ, उसको हाँ, हाँ। देखने के लिए मतलब समझ लीजिए मीडिया पूरा वहाँ पे जुट गया। हम भी मीडिया से जुड़े हुए हैं सर। हुँ, हुँ, हुँ। जी, यहाँ के लोकल ओके। पत्रकारिता से हम भी जुड़े हुए हैं। तो हमने कहा सर हुँ, आपसे जुड़ा हुँ। जाए, आपसे थोड़ा-सा बातचीत की जाए। काफ़ी मतलब 2-3 साल से आपको कंटिन्यू सुन रहे हैं। आज मौका मिला सर हुँ। से बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। जी। और सबसे अच्छी चीज़ कि आपको बहुत-बहुत बधाई हो सर। आपके द्वारा जो जानकारी दी जाती है, यहाँ पे हम ऐसे-ऐसे लोग से मिले सर, जब भी जैसे चाय की दुकान पे बैठे, तो हुँ, उन्होंने कहा, जैसे ऐसे बात होने लगी, थोड़ा-सा स्वर्ण हुँ, लोग हुँ। थे वहाँ पे, मतलब उच्च जाति के लोग बैठे थे। तो यही 2022 वाला जो चुनाव चल रहा था, जब यहाँ के अयोध्या हुँ, विधानसभा हुँ। लगता है ना सर, ये लोकसभा चलता है हुँ, फैज़ाबाद। हुँ। अब जी, जी, 5-5 तो उस समय विधानसभाएँ हैं वहाँ पे, जी, पाँचों फैज़ाबाद में। विधानसभा में ये लोग का सूपड़ा साफ हो गया सर। हुँ। पाँचों विधानसभा हुँ, इनका सूपड़ा साफ हो गया। और जिस दिन, हुँ। आज तो बड़ा ये लोग मंगल मनाते हैं, आपको बता रहे हैं। जिस दिन काउंटिंग हुँ, हो रही हुँ। थी वहाँ पे मैं था। मतलब काउंटिंग के हुँ, दौरान हुँ। कंटिन्यू कवरेज करना था सर हमको। तो वहाँ पे देख रहे थे जो भंडारे नहीं चलते, सुबह से बहुत तगड़ी व्यवस्था थी सर। इनके यहाँ हुँ, हुँ। मतलब जो भाजपा कार्यालय है या अन्य वो जो भी है, इन लोगों ने पूरी एकदम समझ लीजिए पता नहीं कितने हज़ार किलो लड्डू का व्यवस्था कर रखी थी। वो अच्छा कि जीत जाएँगे हम ही लोग, मतलब जीते क्योंकि हुए, राम मतलब राम उनको आने असल वाले बात, हैं। जी, जी, उनको पूर्ण जी। विश्वास था कि वो जीतना है। बट सर अंडर हुँ। करंट चल रहा था यहाँ पे। कोई जैसे आप हमसे अगर पूछते, मतलब नॉर्मल आदमी जो भी हमसे पूछता कि सर मतलब हुँ, अबकी हुँ। कौन जीत रहा है? तो उसके ज़बान से यही था। क्योंकि देखिए इनके पास प्रशासन था, यहाँ के लोगों को परेशान हुँ, करना, हुँ। ये सब करना, ये तो लोग स खुल के नहीं स बोल रहे थे। अंडर करंट चल रहा था हुँ। सर। और मतलब जिस उसी तरह से अंडर ये सोशल मीडिया में हवा-हवाई इन्होंने बाँध रखी थी, उसी तरह से इन्होंने हवा-हवाई हर चीज़ इनका हवा-हवाई था, उसी तरह हवा-हवाई रिज़ल्ट जी, भी आ गया। जी, सब चीज़ अरे हवा सर में हम था। लोग बिल्कुल सर हाँ, हवा हाँ। में था। और हम आपको हुँ। बताएँगे, हम लोग इतना परेशान होते थे, जैसे जब देखिए मतलब 1 महीने में कम से कम 3 से 4 बार तो ये इस प्रदेश का मुख्यमंत्री हमारे यहाँ आता है। और हुँ, हुँ। आने से पहले आधे घंटे सर हम लोगों को अगर ऑफ़िस निकलना हो या कहीं भी जाना है, तो आप एंटर नहीं कर सकते हैं, आप बाहर ही खड़े रहिए चाहे जो हो। मतलब इस चीज़ से ओह! परेशानी थी। और सबसे बड़ी चीज़ तो यहाँ पे जो अभी मकान गिराए गए या मकान, दुकान या जो भी थी, उन सब हुँ, का हुँ। बहुत नुकसान हुआ सर। यहाँ पे पूरा मुआवज़ा नहीं दिया गया। बस यही सब आक्रोश था सर। और बेरोज़गारी, बाकी अग्निवीर वग़ैरह ये सब तो है ही हैं। बट जो यहाँ हुँ, की मूल हुँ। सुविधा, जो यहाँ के लोकल निवासी हैं, सबसे ज़्यादा ये झेल रहे थे कि यहाँ पे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मतलब भूतपूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और यहाँ की कैबिनेट पूरी मंत्रालय आ गया था। मतलब इनका योगी जी का पूरा मंत्रालय यहाँ पे आके दर्शन करता था। हम मतलब यहाँ की जनता इतना परेशान रहती थी कि जैसे अगर रोड पे निकल जाइए तो 1 घंटे आप फँसे हैं और जनता गाली ही देती थी। हुँ। किसी के मतलब किसी की ज़बान से कोई भी एक्स वाई ज़ेड कोई भी हो, उसके ज़बान से ये नहीं हुँ, निकलता था कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब एकदम अति हो हुँ, गई थी। हुँ। अति से हम लोगों हुँ। ने मुक्ति पाई। हम लोग को बहुत अच्छा हुँ, लगा जिस हुँ, दिन हुँ। वोटिंग मतलब जिस दिन गिनती हुई, तो इन लोगों का समझ लीजिए, आपको बता रहे हैं, कम से कम 85 कुंटल इन लोगों ने हुँ, हुँ। मिष्ठान की व्यवस्था कर रखी थी। सारे ओहो! फेंके गए। ट्रैक्टर हुँ। ट्राली से सारे उठा के फेंके गए। हुँ। सारे फेंके गए। और हमारे जो उस समय के मौजूदा सांसद थे, वो तो 3 बजे अपने ही घर पे जाके सो गए। मतलब बाहर कोई अच्छा। कोई मिलना ना जुलना।
इनके हम्म कार्यकर्ता जब लौटते थे तो मुंह लटका के लौट रहे थे उस समय तो नजारा हम्म। देख रहे थे सर, वहीं पे खड़े और थे। इस चीज का पूरे देश पे असर पड़ा, मतलब ये जो जी पॉइंट था सर। ना अयोध्या का, इतना भयंकर। मैंने उन लोगों को देखा कि चलो कम से कम गठबंधन में इतने सीटें आ गई तो गवर्नमेंट तो अपना लोगे, तो मैं देख रहा हूँ कि सारे बच्चे ये लगा के घूम रहे हैं कि अयोध्या के लोगों ने ठीक नहीं किया तो गद्दार हैं, तो पता नहीं ये है तो ये है, कुछ गाली नहीं तो दे रहे सर हैं, वो कुछ तो क्या कर रहे हम लोग तो हैं। गाली सुन रहे हैं इस समय। हम लोग तो सब। अब गाली सुन रहे हैं, बहुत सुन रहे हैं। और अच्छा उसमें हम ही लोग नहीं सुन रहे हैं, यहाँ पे 11 हम्म। लाख लमसम 11 लाख वोट पूरी पड़े थे पब्लिक। जिसमें, हाँ जी हाँ जी 11 लाख वोट पड़े थे जिसमें जो भी गाली दे रहा हो चाहे वो है तो वही उसी सेल का सर, हम्म। आईटी सेल हाँ, इन्हीं का ही आईटी है। सेल, आईटी सेल है, आईटी जी सेल जी वाले ही इनका हैं। आईटी सेल का क्योंकि ही है इससे तो वो। ये बताएं कि राम जी में इतनी शक्ति है, राम जी इतना काम किए हैं, सब चीज किए हैं, और तो चुनाव के लिए पब्लिक को काहे गाली दे रहे हो भाई? अरे राम जी तो इसीलिए अरे आए हैं ना कि राम जी पावरफुल हैं, सर उन्होंने उससे दुनिया का भला किया है, दुनिया का दुख दूर करेंगे, और गाली दे सर रहे हैं उससे पब्लिक को वहां का कि पब्लिक ने दुख हमारा दूर नहीं किया। बताइए। सर उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये है, आपको बता रहे हम्म हैं यहाँ पे। आप शायद हो सकता है आपके तो हमने देखा है आपके वीडियो में हम्म परमहंस दास, महंत हम्म। परमहंस दास, यहाँ पे उन्होंने अवधेश प्रसाद जी का जन्म कुंडली देखी है अभी ये। अच्छा। जी जन्म कुंडली देखी है, उन्होंने कहा ज्यादा से ज्यादा 2 महीने, इनकी उम्र 80 हो गई है, अब ये ज्यादा से ज्यादा 2 महीने और रहेंगे, उसके बाद यहाँ चुनाव होना है, फिर सब राममय हो जाएगा। हम्म, तो इस चीज को लेके हम अच्छा। लोगों ने, हम ना सीक्रेट नहीं बताएंगे सर, अपना पर्सनल वो नहीं हम्म। बताएंगे, कोई पर्सनली बात हम नहीं। अवधेश प्रसाद जी से मुलाकात हुई। अवधेश प्रसाद जी से हम्म हमने ये पूछा कि यहाँ के जो परमहंस दास जी महाराज हैं, वो कह रहे हैं कि हम्म आपकी जन्म कुंडली जो हम्म बनवाई है, मतलब उन्होंने देखी है, उसमें आपका 2 साल 2 महीने का योग है, 2 महीने आप मतलब और जिंदा रहेंगे, उसके बाद आप, उन्होंने कहा कि हम्म वो बाबा हो ही नहीं सकते। अगर उनको इतना हम्म ही ज्ञान था, उनको इतना ही हम्म। ज्ञान था तो वो पहले ये जान जाते कि अयोध्या से इस बार जीत कौन अवधेश रहा है? प्रसाद जीत, हाँ नहीं नहीं अवधेश प्रसाद जीत की जीत रहा है कि हार रहा है, वो तो पहले ही हाँ, भविष्यवाणी कर देनी चाहिए थी ना। लेकिन वो तो बिल्कुल सही। चुल्लू में पानी लेके वो, हम्म आपको पता है इनका तो इतना नाटक, उसके पास भी जाते हैं सर हम लोग, ऐसा नहीं है, जाते हम्म। हैं। अभी कुछ दिन पहले उसने कहा था कि अगर जो यहाँ पे गोश्त मांस मछली या वगैरह ये सब नहीं बंद हुआ तो मैं सरयू जी में डुबकी लगा लूंगा, ऐसा है वैसा है। उसके बाद नाटक किया, मीडिया को बुलाया, मीडिया गई, मीडिया वहां पे बाहर उससे खड़ी थी, वो निकला नहीं। उसके बाद लेके हाथ में एक एक हाथ में थोड़ा सा पानी लेके निकला, उसको नाक में लगाया, बोला बस यही है मेरा, मतलब चुल्लू भर ये पानी में डूब इनका मरना जो बोलते हैं। इनका जो है ना, इनका जो है जी सिर्फ माइंड गेम है, लोगों को डराना। जी हम जी जी भविष्यवाणी जी कर दिए हैं, उसके बाद से जी ऐसे जी कर देना तुम्हारे साथ ना 1 हफ्ते में कुछ बुरा होने वाला है। अब जी इंसान जी का जी क्या है कि ये माइंड गेम सिर्फ खेलते हैं। पब्लिक को यही जी बात का ध्यान देना है कि इन्होंने ज्योतिष पकड़ लिया, लोगों को डराया धमकाया। महिलाएं जो हैं क्यों इनके चक्कर में हमेशा डरी धमकी वो सी रहती हैं? ये बस ऐसे सर ही देखते हवा हैं हवा यहाँ पे जी यहाँ पे महिलाएं हुँ, बहुत आती हैं, मतलब अभी तो उतना ज़्यादा पुरुष नहीं, जितनी ज़्यादा महिलाएं यहाँ पे आती हैं। हमारे अगल बगल भी यहाँ पे स्टे होम बना हुआ है, आपको बता रहे हैं। हुँ, यहाँ हुँ, पे होटल में कम, आपको बता रहे हैं यहाँ पे जितने भी घर बने हुए हैं सर, जितने घर बने हुँ, हुए हुँ, हैं, सब ने अपना हुँ। स्टे होम बना रखा है। मतलब अगर वो ओके। यहाँ गांव में उनका घर है, यहाँ पे उन्होंने छोड़ दिया है, सब बाहर चले गए हुँ, हैं। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक कमाई का ज़रिया मिल गया है, और 2000 3000 24 मतलब 12 घंटे का 2000 3000 मिल जा रहा है, और जितने किराएदार हुँ, थे उनको हटा दिया। अब आप सोच लीजिए हुँ, कितना ज़्यादा अर्निंग कर रहे हुँ, हैं। हम लोग को ऐसी कोई पीड़ा नहीं है कि यहाँ पे वो जो अभी वीडियो वायरल, वो जो बाहर के लोग या चाहे जो आईटी सेल वाले बोल रहे हैं कि यहाँ पे जाना, पानी नहीं पीना, वहाँ पे खाना नहीं खाना है, ऐसा उससे कुछ उससे नहीं उन है। लोग कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं तो पड़ेगा। बहरहाल वो तो जो आ रहे हैं, खा हुँ, पी रहे हैं, अपना सब कुछ कर रहे हैं, भई वो अपना वो लेके आ रहे हैं, आस्था लेके आ रहे हैं, जिनकी जिस पे आस्था हो वो तो उनकी उनका मैटर है सर। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सब हिंदू, मुस्लिम हुँ, हुँ, जो भी हैं सब एक साथ रहते हैं, कोई यहाँ पे कोई ऐसा कुछ नहीं है। ये ऐसा जो नहीं है। बताने की कोशिश करते जी। हैं कि मुसलमान हावी हैं, अरे सर मुसलमान हावी कुछ नहीं है यहाँ पे। तो
अभी तो जैसे चंद्रबाबू नायडू जी ने बोला है, यहाँ पे 1-2 लोग से नहीं हमने सवाल पूछा था सर। सर, एक हम्म 1-2 लोगों से हमने सवाल पूछा था इस चीज़ को लेकर। अभी आप सुने होंगे कि चंद्रबाबू नायडू ने बोला है कि मस्जिदों में जो इमाम है उनको सैलरी दी जाए या कब्रगाह का आवंटन किया कब्रगाह है। का आवंटन किया उनका जाए। तो मैनिफेस्टो ही पूरे मुस्लिम समुदाय जी, की जी। भलाई के लिए रहता है। जी, जी, तो तो उनसे हमने वो तो उनके साथ पूछा बैठे कि इस हुए हैं। चीज़ पे हम्म नहीं तो हमने कहा अब हम्म तो 3.0 की जो मोदी सरकार बनी है वो तो बड़ी बुरे फंस गई है कि वो हम्म हिंदू की राजनीति करने आई थी, अब ये मुस्लिम को ये कैसे देंगे? हमने कहा भाषण के दौरान जब चुनाव कैंपेनिंग चल रही थी उस समय मोदी जी कह रहे थे कि मुस्लिमों को आरक्षण 4% उनको आरक्षण देने जा रहे हैं ये लोग। हम्म भाई अगर माना जाए तो उनको अगर एक राज्य में देंगे तो वो तो को पूरा इस मतलब पूरे देश में देना पड़ेगा उनको। हम्म किसी एक राज्य को दे के तो वो तो पूरा मैसेज जाएगा क्योंकि वो एनडीए का घटक दल है सर। नहीं सर, बहुत अच्छे कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल चल रहा है और सबसे अच्छी चीज़ हम्म कि इस बार यहाँ के जो एससी, एसटी, ओबीसी मिनॉरिटी हैं, वो इतने खुश हैं हम्म सर कि कुछ हम्म मतलब कहा ही नहीं जा सकता क्योंकि 20-25 साल बाद यहाँ पे स्वर्णों से छुटकारा मिला। हम्म। अच्छा, एक 20-25 एक बात साल लग गए बताइए, सर। तो मीडिया में भी है जी, ये देखें, जी, हमेशा आपने एक सुना होगा कि जब भी कोई ब्राह्मण जब नेता बनता है तो उसको जी, कोई नहीं कहता है कि ये ब्राह्मणों का नेता है, ये जी, ब्राह्मण जी, चिंतक नेता है, कोई नहीं कहता। जी सर, अच्छा, कोई जी सर, क्षत्रिय बनता है उसको कोई नहीं कहता कि क्षत्रिय चिंतक नेता है, कोई जी जनरल सर, का कोई भी वर्ग बनता नहीं। लेकिन जैसे ही कोई ओबीसी वर्ग से जब कोई लीडर बनता है तो उसको कहते हैं पिछड़ों का नेता है, जब एससी वर्ग से जी, बोलते हैं तो कहते हैं सब कि ये ना दलितों का नेता है, जब कोई एसटी जी। वर्ग से बोलते हैं ये आदिवासियों का नेता है। ऐसा काहे बोलते हैं सब ये? आपको नहीं सर लगता है कि देखिए, इन लोगों का पूरा एक नहीं गेम प्लान है कि पहले कोई एससी हो उसको ये कह दो कि दलितों का नेता है, मतलब कि बाकी लोग ना इसको दलित समझ लें और कोई इसको वोट न दे या इसको अपना लीडर मानने से इनकार कर दे। नहीं ये सर, सर माइंड गेम यही एक नहीं यही प्रोपोगेट करते हैं ये। जी। सर यही तो कारण है इस बार। अभी अब की बार जो है ये 2024 का जो भी चुनाव हुआ, हमारे जो मंडल का चुनाव हुआ, इस मंडल के हम्म चुनाव में समाजवादी पार्टी के एक विधायक आपने सुना होगा, हो सकता है पेपर में आपने देखा होगा, अभय सिंह। हम्म। इन्होंने ओके। समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ के ये बीजेपी का दामन हम्म थाम लिए मतलब। हम्म और इनके ही खब्बू तिवारी हैं, वो भी गोसाईगंज विधानसभा से इन्होंने भी चुनाव लड़ा और वो पंडितों के बड़े नेता माने जाते हैं। और अभय सिंह यहाँ ठाकुरों के बड़े नेता माने जाते हैं। तो बीजेपी ने ऐसा किया कि इनको दोनों मतलब खब्बू तिवारी जो थे, इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू इनका नाम पूरा है, हम्म तो ये हम्म जेल जा चुके हैं बीजेपी गवर्नमेंट के दौरान। अच्छा, उसके बाद इन्होंने पंडित की पूरी राजनीति की। इनको हम हम्म लोगों ने देखा, हमने क्या पूरे एससी, एसटी, ओबीसी के जो बहुजन समाज के लोग हैं उन्होंने देखा इनको कि ये लोग तो पूरा ब्राह्मणवाद मचा रखे हैं। मतलब इतना जान हम्म लीजिए इनके वहाँ पे ये होता था कि इनकी जो मीटिंग होती थी उसमें ये होता था किसी ब्राह्मण के साथ अगर कुछ होता है तो हम लोग एक साथ खड़े होंगे। और हम लोगों के साथ हमारे एससी, एसटी, ओबीसी के साथ अगर कुछ होता है तो कोई खड़ा होने वाला ही नहीं। ये लोग गुटबाजी हम्म करते हैं। अभय सिंह पूरी गुटबाजी की है। अभय सिंह ने कोशिश की कि इस बार यहाँ से लल्लू सिंह को जिता ही दिया जाए, लेकिन सर उन्हीं के एरिये में उन्हीं के हम्म एरिये में वही हारे हैं। खब्बू तिवारी ने लाख कोशिश की कि राकेश पांडे जो यहाँ का जो सबसे बड़ा शराब व्यवसायी है, राकेश पांडे है अच्छा, सर। जी, जी। उसका पूरे यूपी में ठेका चलता है सर, शराब का तो ठेका बताइए, उसी का और है। राम राम मंदिर, राम की बात कर रहे हैं लोग और ठेका शराब का। हम्म जी सर, दरअसल बताइए। रितेश पांडे जो है यहाँ सांसद रह चुके हैं बसपा से। उन्होंने बसपा हम्म छोड़कर भाजपा ज्वाइन किया, तो उनको लगा हम्म अम्बेडकर नगर सीट से सर मैं बात कर रहा हूँ, अम्बेडकर नगर से लालजी हम्म वर्मा जी जीते हैं, समाजवादी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, लालजी वर्मा जी जीते हैं। तो हम्म जब रितेश पांडे ने मतलब शुरू किया तो पूरा ब्राह्मण समाज एक हो गया, पूरा ब्राह्मण हम्म समाज एक हो गया। लेकिन इनका साथ एससी, एसटी, ओबीसी वाले ने दिया ही नहीं, इसीलिए तो इस समय वो लोग उल्टा-सीधा बोल रहे हैं,
SC OBC को। और दूसरी चीज मतलब यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि भविष्य में कभी भी जो जनरल कास्ट के वोट हैं उन पर किसी भी ओबीसी SC ST को भरोसा नहीं करना चाहिए, वो अपने ही लोगों की नहीं तरफ कभी भी मूव कर जाएंगे, कभी गलती से ही सर, भरोसा नहीं करना चाहिए। सर हम्म, इसी लोकसभा से हम आपको बता रहे हैं, बसपा से इसी इसी विधानसभा से, अयोध्या फैजाबाद लोकसभा सीट से इस बार टिकट पाए थे सच्चिदानंद पांडे, बसपा के उम्मीदवार थे यहाँ पे हमारे यहाँ। ओके। बसपा के उम्मीदवार हम्म में तीनों की लड़ाई थी, त्रिकोणीय लड़ाई थी, बसपा, सपा हम्म और भाजपा। क्योंकि कांग्रेस का इनके साथ गठबंधन था, तो अवधेश प्रसाद जी कांग्रेस के प्रत्याशी थे, समझ लीजिए। तो ये दोनों तो हम्म एक हो गए सर। बसपा से अंबेडकर नगर जिले से सच्चिदानंद पांडे उस समय जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। ये सोच रहे हम्म थे कि इनको टिकट मिल जाए, इनको टिकट नहीं मिला तो ये भाग आए फैजाबाद लोकसभा। फैजाबाद लोकसभा में ओके। इन्होंने बसपा से टिकट लिया। इन्होंने खूब बढ़िया से कैंपेनिंग की, इन्होंने पंडितों की राजनीति शुरू की। ये किसी भी बहुजन के यहाँ वोट मांगने नहीं जा रहे थे, बसपा का हम बता रहे हैं हम्म। सर, बसपा का अच्छा। ही बता रहे हैं जी। हम आपको ओके। इनसे तो मिले हैं 3-4 बार, हम बता रहे हैं इनसे तो हमारा हम्म। हमारा व्यक्तिगत आप फेस टू मीडिया में है फेस, तो जी आप जी तो गए ही होंगे। जी 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 जी, आमना सामना भी हुआ, इनकी बाइट वगैरह भी लिया हम लोगों ने। तो हम्म। ये जब भी जाते थे, इनकी मतलब इनके जो भी कार्यकर्ता इनके साथ चलते थे, तो उसमें बहुजन नहीं चलता था सर। अच्छा। थे बसपा के ओके। प्रत्याशी, बस बहुजन नहीं चलता था इनके साथ। मतलब ऐसे कई कई सारे पॉइंट्स आ रहे हैं सामने, जिससे मतलब पब्लिक को अब धीरे धीरे हकीकत पता चल रही है कि क्या क्या चीजें चल रही हैं एक्चुअल में, पार्टियों में भी जी उनके जो लीडर्स जो खड़े हो रहे हैं, टिकट का वितरण में भी, ये जी सारी जी चीजें जी जो जी हैं जी धीरे धीरे अब जी सामने जी आ जी। रही हैं। तो पब्लिक ने देखा कि ये आया है सिर्फ वोट काटने। तो और इतने हम्म साल बाद मौका मिला था कि मतलब अवधेश प्रसाद जी कंटिन्यू सर 45 साल, मतलब हम्म। 45 साल से वो विधायक रह चुके हैं, ओके। कंटिन्यू 45 साल। 9 बार के विधायक, 6 बार मंत्री रह चुके हैं, अब की सांसद हुए सर। तो इन हम्म। लोगों जो यहाँ के बहुजन हैं, उन्होंने कहा एक अंडर करंट के हिसाब से उन अंदर ही अंदर चल रहा था सर, किसी से कहन मतलब ये नहीं कि हम नहीं भाजपा नहीं देंगे, सबसे यही कहते थे हम्म कि बस एकदम भाजपा जीती हुई है। यहाँ पे जो अंडर करंट चल रहा था सर, वो हम लोग हम्म जान रहे थे। इंटरनल जो है, एक्सटर्नल वाला हमें नहीं पता था। हम्म। इंटरनल का जो हम्म था वो, क्योंकि आपस के हम सब लोग हैं, तो आपस में जब ये होता था कि क्या करना है, तो ये होता था कि देखिए, ऊपर से बोलना है भाजपा, अंदर से जो है इनको खटाना है, चाहे जैसे हटा। हम्म। ये सिस्टम चल रहा था मतलब सर। पब्लिक ने पूरा अपना तय कर लिया था कि सामने से उनको खुश रखना है, अपना क्या करना है वो पब्लिक में पहले से तय था। जी ठीक है। जी जी, ठीक है अरे अयोध्या जी, बहुत जी, बढ़िया आपने यहाँ जुड़ा अच्छा अच्छा चलो, और ये ठीक, सारी जानकारियों जी से जी। यहाँ पे अवगत एक कराया। एक ओके। छोटी सी जानकारी और देंगे सर, एक छोटी सी जानकारी अच्छा। सर देंगे, बस अच्छा उसके बोल बाद में। लीजिए, हाँ बोल जानते लीजिए। हैं अयोध्या से ये कभी 50,000 60,000 वोटों से आगे चलते थे सर। इस बार ये हम्म अयोध्या से जो लीड किए हैं, 3 से 4 हजार की लीड कर रहे थे बस, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, मतलब जो यहाँ हम्म का प्रत्याशी है, राम मंदिर के नाम पे इन्होंने वोट मांगा था। वो इस हम्म अयोध्या के जो प्रॉपर है, प्रॉपर जो मान मतलब अयोध्या हम्म विधानसभा जो बोली जाती है, उसमें ये 3 से 4 हजार वोट से लीड कर रहे थे, उससे ज्यादा नहीं। बाकी तो बढ़त तो, और हमारे यहाँ से गांव देहात जो भी पड़ता है, वहां से बढ़त अवधेश प्रसाद जी ने बनाई थी। ये समझ लीजिए हर हम्म बूथ से हारे हैं। इनको ये नहीं कह सकते कि हम्म राममय करवाने के बाद भी ये जीत गए। हम्म कुछ नहीं हुआ सर, यहाँ हम्म। से इनका सुपड़ा साफ हो गया। बस सर, साफ हो इतना ही गया। कहना था। जी सर। हुँ। जी, बहुत जी सर, बढ़िया। आपसे बात ठीक है, करके बहुत अयोध्या अच्छा जी। लगा सर। जी, जी, जी। जी हाँ, सर, जी हाँ। सर, जय भीम ओके, सर, जय ओके। भीम सर, हाँ, जय जय भीम भीम, सर। जय भीम। जय भीम। चलिए, अच्छा हुआ जो जानकारियाँ इन्होंने दी, चूँकि वहाँ के ये लोकल हैं, तो ये बेहतर बता सकते थे कि वहाँ पे क्या चल रहा था और पब्लिक भी उत्सुकता थी कि वहाँ पे दरअसल हुआ क्या था। आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि अभी और समझाना पड़ेगा। अभी भी अंधभक्त या राम भक्त या फिर अयोध्या भक्त बने रहेंगे? आंखें खोलिए, देखिए, ये सब आपके समाज के ही लोग हैं। ऐसे आपके साथ भी हो सकता है। आंखें खोलिए अंधभक्त, मत बने रहिए। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।